कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। ये देखिए साथियों, शिव महापुराण मोक्षदायिनी मैं आपको सुना रहा हूँ। इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो आज के वीडियो में चतुर्विंशो अर्थात 24वां अध्याय में आपको सुना रहा हूँ। सूत जी का वार्तालाप चल रहा है ऋषियों से। तो सूत जी बोले, सर्व मंगलों के देने वाले भस्म दो प्रकार की है। यह अब इसमें भस्म की चर्चा चलेगी, क्योंकि 23वें अध्याय में उन्होंने इसी पर छोड़ा था, भस्म की महिमा के बारे में। तो देखिए सूत जी बोले, सर्व मंगलों के देने वाली भस्म दो प्रकार की है, सो सावधानी से सुनो। एक महाभस्म, द्वितीय स्वल्प संज्ञक। महाभस्म तो नाना प्रकार की कही गई है। स्रोत, स्मार्त तथा लौकिक तीन प्रकार की महाभस्म है। और स्वल्प भस्म, स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार की है। स्रोत तथा स्मार्त भस्म ब्राह्मणों के लिए है, दूसरे सबके लिए लौकिक भस्म है। श्रेष्ठ मुनियों ने ब्राह्मणों को मंत्र द्वारा धारण करने के लिए कहा है। अन्य बिना मंत्र धारण करें। उपलों से सिद्ध हुई राख आग्नेय नामक भस्म है। त्रिपुंड के लिए यही द्रव्य है। किंवा अग्निहोम से उत्पन्न भस्म ग्रहण करे। दूसरे के यज्ञ से भी उत्पन्न भस्म त्रिपुंड धारने में श्रेष्ठ है। जाबाल उपनिषद में लिखे अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल से भिगोकर भस्म शरीर में लगावे। जाबाल में ने वर्ण तथा आश्रम वालों के लिए आदर से मंत्र द्वारा त्रिपुंड तथा मंत्र द्वारा भस्म रमाना कहा है। श्रुति कहती है कि भस्म रमाना तथा त्रिपुंड लगाना मोक्षार्थी प्रमाद से भी कभी न छोड़े। अर्थात ये दोनों चीजें, त्रिपुंड और भस्म लगाना, किसी प्रमादवश, आलस्यवश या किसी कारणवश से नहीं छोड़नी चाहिए, ये श्रुति कहती है। शिव विष्णु ने त्रियक त्रिपुंड धारण किया, तभी तो उमा देवी तथा लक्ष्मी उनकी नित्य प्रशंसा करती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वर्ण, शंकर, पतित जातियों ने भी त्रिपुंड धारण किया एवं अपने शरीर पर भस्म रमाई। एवं जो श्रद्धा पूर्वक त्रिपुंड तथा उद्धूल नहीं करते, वर्णाश्रम से युक्त भी हों, तो उनका समाचार ही न पूछिए। उनकी तो करोड़ों जन्मों तक मुक्ति नहीं होती। अर्थात जो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, भस्म और त्रिपुंड को, उनकी मुक्ति नहीं होती है। और ये सभी वर्ण के कोई से भी हो जात के लगा सकते हैं। अच्छा, उनके सब आचरण विपरीत फलदायक होते हैं। महापापी सब जंतुओं से द्वेष करने वालों को ही त्रिपुंड तथा उद्धूलन में द्वेष होता है। त्रियायुष्म इत्यादि मंत्रों द्वारा जो आत्मवेत्ता शिव अग्नि कार्य करके भस्म लेकर लगाता है, वह भस्म स्पर्श से ही पाप निर्मुक्त होता है। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है,
वह सब पापों से निर्मुक्त होकर शिव के साथ मोद पाता है। जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारता है वह अनादिभूत लोकों में अमृत है। भस्म स्नान न करके षडाक्षर जप न करे, यानी कि भस्म से स्नान अर्थात भस्म लगाना अत्यंत आवश्यक है। तभी ये 6 अक्षरों के जो मंत्र हैं, शिव जी का मंत्र है, वो जपने से विशेष फायदा करता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। त्रिपुंड तथा भस्म रमा कर ही विधि से जप करे। निर्दय, अधर्मी, सर्वथा पापी, हत्यारा, मूर्ख, पतित भी हो, किंतु भस्म धारने से जिस देश में भी वह रहे, वहाँ सब तीर्थ एवं यज्ञों का वास हो जाता है। देखिए, जो त्रिपुंडधारी होते हैं, कहीं पर भी जाते हैं तो वो जगह भी यज्ञ के समान हो जाती है। त्रिपुंड का इतना महात्म है। त्रिपुंडधारी जीव सुर असुर सबसे पूजनीय है, चाहे वह कितना पापी क्यों न हो। जो शुद्धात्मा श्रद्धा से धारे तो उसका कहना ही क्या। जिस देश में भूत शासन युक्त शिव ज्ञानी अचानक चला जाए, उस देश में समस्त तीर्थ ही आ जाते हैं। बहुत क्या कहें, बुद्धिमान सदा भस्म धारें, नित्य का लिंगार्चन तथा षडाक्षर मंत्र का जपन भी करता रहे। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, मुनि, देवता कोई भी भस्म महिमा नहीं कह सकता। वर्ण आश्रम की आचार तथा वर्ण की क्रिया को छोड़ देने वाला एक ही बार त्रिपुंड धारण करने से सब पापों से मुक्त हो जाता है। त्रिपुंड की बहुत महिमा इसमें बतलाई है। जो भस्मधारी को त्याग कर कर्म करने लग जाते हैं, करोड़ों जन्मों तक संसार से उनका मोक्ष भी नहीं होता। उसने गुरु द्वारा सब कुछ पढ़ लिया एवं सर्व कर्म कर लिए। जिसने त्रिपुंड माथे पर लगाया, जो भस्मधारी को देखकर चिढ़ उठते हैं, वे चांडाल से उत्पन्न हैं। मान स्तो के मंत्र से उक्त अंगों में ब्राह्मण क्षत्रिय प्रेम से भस्म धारण करें। त्र्यंबक से वैश्य, विधवा नारी तथा शूद्र पंचाक्षर मंत्र से धारें। अर्थात जो भी त्रिपुंड लगाया जाता है वो मंत्र पढ़ते हुए त्रिपुंड लगाएंगे तो विशेष फायदा करता है। इसमें मनु ने गृहस्थ को पंच मंत्रादि द्वारा, ब्रह्मचारी को त्र्यंबक द्वारा, वानप्रस्थियों को अघोर मंत्र द्वारा, सन्यासी को प्रणव द्वारा त्रिपुंड आदि के लगाने की विधि कही है। अति वर्णाश्रमी शिवोहम भावना द्वारा शिवयोगी ईशान मंत्र द्वारा धारण करे। सारे वर्णों को भस्म धारण करनी चाहिए एवं अन्य जीवों को भी यही शिव की आज्ञा है। भस्म स्नान से जितने भी कण शरीर में प्रतिष्ठित रहते हैं, उतने ही शिवलिंग धारने उसने धारण कर लिए। अर्थात भस्म से जो नहाते हैं तो उसमें जितने भी कण चिपक जाते हैं शरीर में, समझ लीजिए उतने ही शिवलिंग स्वरूप हो जाते हैं शरीर में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णशंकर, स्त्री, विधवा, बालक, पाखंडी, ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, व्रती, नारी आदि सबके सब भस्म त्रिपुंड धारण से मुक्त हो जाते हैं। जाने अनजाने रखी गई जैसे अग्नि जला डालती है, वैसे ही जाने अनजाने धारी गई भस्म मनुष्य को पावन कर देती है।
भस्म रुद्राक्ष धारण न करने वाले के लिए घर अन्न जल कभी ग्रहण न करे। अर्थात जो भस्म और रुद्राक्ष नहीं धारण करते हैं उनको जल अन्न उनके घर का भी पीना नहीं चाहिए। चाहे गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी, ब्राह्मण वर्ण क्यों न हो। वह पाप खाता है, नरक जाता है। यदि खावे बैठे तो तीनों वर्ण गायत्री से सन्यासी ओंकार जप से पावन होता है। त्रिपुंड के निंदक शिव निंदक हैं। त्रिपुंडधारी शिवधारी हैं। भस्म रहित मस्तक को धिक्कार है। शिवालय रहित ग्राम को धिक्कार है। शिवार्चन न करने वाले के जन्म को धिक्कार है। शिव अनाश्रित विद्या को धिक्कार है। तीनों जगत के आधार शिव महेश्वर के जो निंदक हैं, त्रिपुंड धारण के जो निंदक हैं, उनको देखकर पाप होता है। उनको देखना भी नहीं चाहिए। वे तो पापी शंकर, शूकर, दैत्य, गर्दभ, कुत्ते, गीदड़, कीड़ों के समान उत्पन्न हुए हैं। अर्थात उनका जो है मनुष्य योनि में जन्म लेना निरर्थक है जो शिव भक्त नहीं है। ये बहुत बढ़िया बात कही है इसमें। नरक के लिए ही उनका जन्म हुआ है। वे तो दिन रात सूर्य चंद्र को देखते हुए भी नहीं देखते। उनका तो आदर से रुद्र सूक्त जपन से मोक्ष हो सकता है। उनके साथ बोलने से भी नरक प्राप्ति है, जिससे निस्तार भी नहीं। भस्मधारियों के निंदक महामंद हैं। शिव यज्ञ में तांत्रिक, ऊर्ध्वपुंड धारी, भुजाओं में शंख चक्रधारियों का अधिकार नहीं। वे शिव यज्ञ से बहिष्कृत हैं। चंदन का किंवा चंदन में मिली भस्म का त्रिपुंड लगाना भी उत्तम है। मस्तक पर त्रिपुंड लगाना परम आवश्यक है। त्रिपुंड तिलक से ही गौ, घोड़ा, मनुष्य, स्त्री तथा शूरों की हत्या से भी मुक्ति हो जाती है। एवं पराया धन हरना, पर स्त्री हरण, पराये खेत छीन लेने, अनाज चुराना, बगीचे छीन लेने, किसी के घर में आग लगा देना, दूसरों की निंदा करनी, गाय, भैंस, स्वर्ण, तिल, कंबल आदि वस्त्र चुरा लेने, नीच जाति के घर का भोजन कर लेना अथवा उनसे अन्न धान्य जल ले लेना, और भी वैश्या, विधवा, कुमारी, चांडाली, शूद्रा, नटनी आदि किसी के साथ संग करना, मांस, चर्म, रसदार पदार्थ, नमक आदि बेचने, चुगली, पाखंड, कुटिलता, असत्य भाषण आदि समस्त पाप केवल भस्म अथवा त्रिपुंड लगाने से नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जो आप कर चुके हैं इन पापों को, उसके बाद त्रिपुंड लगाइए और संकल्प कीजिएगा कि आगे से ऐसा मैं निंदनीय कार्य नहीं करूँगा। तो भगवान भोले उनके पिछले सारे पाप खत्म कर देते हैं। लेकिन आगे नहीं करना चाहिए त्रिपुंड लगाने के बाद में। हे ऋषिगण, भस्म त्रिपुंडधारी एवं रुद्राक्षधारी कोई अधम जाति का भी हो तो वह सदा आदरणीय है, क्योंकि त्रिपुंड तिलक से समस्त पापों का नाश हो जाता है। भगवान महादेव जी के पंचाक्षर आदि 7 करोड़ मंत्र तथा दूसरे देवताओं के भी मंत्र किंवा शिवलोक की प्राप्ति कराने वाले अन्य भी अगणित मंत्र
सबके सब त्रिपुंड तिलक वालों के अधीन हैं। त्रिपुंड धारण करने वाला ही दुखों के बिना ही इस लोक में नाना भोग भोग कर सुखमय जीवन पाकर अंत में अपनी गुजरी हुई असंख्य पीढ़ियों को मुक्ति दिलाकर स्वयं 8 प्रकार के वैभव के साथ परम पवित्र शरीर धारण करके तेज से चमकते विमान में चढ़कर लोकपाल, प्रजापति, ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं के भोग भोग कर फिर शिवलोक में सायुज्य प्राप्त करता है। सारे उपनिषदों का यही सार है कि भस्म तथा त्रिपुंड धारण श्रेयस्कर है। इनकी निंदा करने वाले तो ब्रह्मा की आयु पर्यंत घोर नरकों में पड़कर अनेक यातनाएं भोगते हैं। भस्म तथा त्रिपुंड तिलकधारी होकर जो श्राद्ध, यज्ञ, जपन, होम, बलि, वैश्रवदेव एवं देव पूजन आदि करते हैं, उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, काल को भी अपने वश में कर लेते हैं। मल त्याग के अनंतर जल स्नान से देह को शुद्ध करता है। मंत्र स्नान पापों को नष्ट कर शुद्ध कर देता है। ज्ञान स्नान से संगति मिलती है, किंतु भस्म स्नान से सर्वदा शुद्धता प्राप्त हो जाती है। तो भस्म स्नान इसीलिए ऋषि मुनि भस्म स्नान करते हैं, क्योंकि भस्म स्नान बहुत ही इसमें दिया हुआ है शुद्धता के लिए। एवं सब तीर्थों के स्नान का भी फल मिल जाता है। जो ब्राह्मण होकर त्रिपुंडधारी नहीं, उसके स्नान, ध्यान, जपन, दान आदि सभी निष्फल है। वानप्रस्थी, अधीक्षित एवं कन्याएं ठीक मध्याह्न के 12 बजे जल मिली अथवा बिना जल भस्म को त्रिपुंड प्रतिदिन लगावें, तभी तो वे शिव भक्ति एवं भुक्ति मुक्ति के अधिकारी होते हैं। हे मुनिगण, इस प्रकार मैंने त्रिपुंड का महात्म्य संक्षेप से कह सुनाया है। यानी कि ये जो महात्म्य है इतना बड़ा बतलाया है, इसको भी उन्होंने संक्षेप में बतलाया है। अब धारण करने का विधान भी कहता हूँ। मध्य वाली उंगली, उसके साथ वाली अनामिका एवं छोटी उंगली के साथ वाली इन 2 उंगलियों में भस्म लेकर भ्रकुटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना भी विस्तार है उतने तक 3 लकीरों वाला त्रिपुंड तिलक मस्तक पर तथा अन्य अंगों में धारण करे। यानी के पूरे माथे पर यहाँ से यहाँ तक जहाँ तक जाती है माथा पूरा लगाना चाहिए। त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा के 9 देवता माने गए हैं। तो देखिए त्रिपुंड की महिमा और बतलाई है, और तीनों रेखाओं के इसमें भेद भी बतलाए हैं। तीनों रेखाओं के देवता भी बतला रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा के 9 देवता माने गए हैं, जैसे कि प्रथमा के आकार ग्राहरपत्य, अग्नि, पृथ्वी, तत्व, धर्म, रजोगण, ऋग्वेद, क्रिया शक्ति एवं प्रातः सवन इत्यादि 9 हैं। द्वितीय रेखा के उकार दक्षिण, अग्नि, आकाश तत्व, यजुर्वेद, आत्मा, अंतरात्मा, इच्छा शक्ति, मध्य निंदक, सवन एवं महेश्वर इत्यादि 9 देवता हैं। तीसरी रेखा के मकार आहवनीय, अग्नि, परमात्मा, तमोगुण, दिवा साम वेद, ज्ञान शक्ति,
सवन एवं महादेव। इस प्रकार 9 देवता हैं। हे ब्राह्मण वृंद, प्रत्येक रेखा को लगाते समय उन देवताओं का ध्यान एवं स्मरण आवश्यक है, जिससे भुक्ति मुक्ति सहज प्राप्त होती है। भस्म 32, 16, 8 किंवा 5 अंगों में धारण करे। तो कहाँ कहाँ धारण करे ये बतलाते हैं आगे। भस्म 32, 16, 8 किंवा 5 अंगों में धारण करे। सिर, माथा, दोनों कान, दोनों नेत्र, नासिका के दोनों ओर, दोनों हाथ, मुंह, कंठ, दो कोहनी, दोनों मणिबंध हृदय, दोनों बगल, टूंडी, दोनों अंडकोश, दोनों उरु, दोनों घोंटू, दोनों पिन्नी, दोनों जांघें, दोनों पांव आदि आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि, पृथ्वी, वायु, देश, 10 दिशाएं, 10 दिक्पाल, 8 वस्त्र धरा, ध्रुव, सोम, आम, अनिल, अनल, प्रातःकाल इत्यादि का नाम लेकर भस्म त्रिपुंड धारण करे। अथवा सिर, कंठ, मस्तक, दोनों स्कंद, दोनों हाथ कोहनिये, दोनों मणिबंध युगल, हृदय, टूंडी, दोनों बगलें एवं पीठ, इन 16 अंगों में क्रमशः धारण करे। तब अश्विनी कुमार, शिव शक्ति, रुद्र, ईश, नारद, वाम इत्यादि 9 देवताओं के नाम स्मरण करके त्रिपुंड लगावे। किंवा सिर, बाल, कान दोनों, मुख दोनों, हाथ, हृदय, टूंडी, उरु, युगल, दोनों पिन्नी एवं दोनों पांव, इन 16 अंगों में क्रमशः शिव, चंद्रमा, रुद्र, ब्रह्मा, गणेश, लक्ष्मी, विष्णु, शिव, प्रजापति, नाग दोनों, नाग कन्या, दोनों ऋषि कुमारिका, समुद्र, तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण कर त्रिपुंड लगावे। किंवा माथा, दोनों कर, दोनों स्कंद, छाती, टूंडी एवं अंग इत्यादि 8 अंगों में क्रमशः सप्तऋषि ब्राह्मणी का नाम लेकर धारण करे। किंवा माथा, दोनों भुजाएं, छाती, नाभि इत्यादि 5 अंगों में अथवा देश काल अवस्था के अनुसार धारण करे। जैसा भस्म हो उससे त्रिपुंड नेत्र तीनों गुणों के कारण एवं